फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं। दोस्तों सुबह सुबह ताजा खबर हम लोगों को सुनने के लिए मिली कि सोनम वांगचुक को एक पुलिस का जत्था आया और स्टेज से उठा करके ले गया। और दोस्तों बिल्कुल चोरी की तरह उठा करके ले गया। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए और व्हाइट चादर से पूरा ढका, जबरदस्ती स्टेज पर गए और सोनम वांगचुक को उठाकर लेके चले गए। बाद में पता चला कि उनको इस तरह से जबरदस्ती उठा करके अस्पताल ले जाया गया है। तो सवाल ये है कि सरकार को उनकी मांगों पर काम नहीं करना, बस उनको शांत करना है। और शांत वो कैसे होंगे, हालत उनकी कैसे ठीक होगी जब उन्हें खाना खिलाया जाएगा, डॉक्टर का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या तानाशाही चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह काम करती है? क्या गुंडों की तरह, चोरों की तरह आना, जब सब सो रहे थे उस वक्त आना 6 बजे के वक्त, क्या सही था? इन तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। कैसे सुबह सुबह जंतर मंतर पर गर्मा गर्म माहौल देखने के लिए मिला। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों 20 तारीख को संसद मार्च होने वाला था और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम कर दिखाया। तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सोनम वांगचुक से संवाद करेगी, उनसे बात करेगी? अब कोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा लिया गया। मगर जो तस्वीरें सामने उभर करके आ रही हैं उसमें साफ तौर पर अमित शाह की दिल्ली पुलिस का जुल्म, उनकी जबरदस्ती दिख रही है। मैं फिर से आपसे दोस्तों पूछना चाहती हूँ, आपने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सोनम वांगचुक को वहां से उठा तो लिया, मगर उससे भी बड़ी बात, जो मुद्दा वो उठा रहे थे, आप उस पर संवाद क्यों नहीं करना चाहते? उस मुद्दे का ताल्लुक हमारे बच्चों से है, पेपर लीक से है, पेपर लीक के बाद हमारे बच्चों की आत्महत्या को लेकर है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ। दिल्ली पुलिस की दबिश आज सुबह हम देख रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज रही, जंतर मंतर में सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। मगर ये खबर इतनी आसान नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दोस्तों लाठी चार्ज भी हुई है। जी हाँ, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, दबिश डाली जा रही है जैसा कि वो बता रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों ये सब कुछ कब हुआ, कैसे चोरों की तरह दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में आई सुबह 6 बजे, जब सब हर कोई जो है सो रहा था जंतर मंतर पे, वो आए, अपना काम करने लग गए, शोर मचा, सारे लोगों ने हल्ला मचाया, उनके पीछे पड़े, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस की भरमार थी और वो उठा करके ले गए। और दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ी बात है जो अभिजीत दीपके दावा कर रहे हैं, जो काफी परेशान करने वाली बात है। अभिजीत दीपके का दावा है कि सोनम वांगचुक पर देर रात हमला भी किया गया। गोदी मीडिया वहां पहुंची और माहौल को खराब करने की कोशिश की। हिंदुत्ववादी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दल वहां पहुंचते हैं और धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं। ये 3 चीजें हो रही थी और हमने भी दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो देखी जहां भगवाधारी गमछा ओढ़े लोग खिलाफ में नारा लगा रहे थे। और आज सुबह देखिए क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने ये दबिश डाल दी, जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं आपको पूरी वीडियो दिखाती हूँ कि किस तरह से पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठाया, देखा जाए दोस्तों। और आप देखिएगा कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो चिल्ला रहे, चीख रहे हैं और पुलिस किस तरह की कार्रवाई उन पर कर रही है। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है। हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। देखा आपने दोस्तों, ये आज के हमारे देश की सच्चाई है।
क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह काम करती है? क्या वो संवाद करना नहीं जानती है? पहले तो दोस्तों यही होता था कि प्रोटेस्ट जनता का हक बताया गया, जनता अपनी आवाज उठाती थी प्रोटेस्ट करके, एकजुट होकर के, और इस प्रेशर में सरकार को तवज्जो देना पड़ता था, सुनना पड़ता था कि दिक्कत क्या है, हम भी कहाँ गलत पड़ रहे हैं। मगर दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। पहले ही होता था कि प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग अनशन पर बैठे हैं, तो सरकार खुद आती थी चल के, उनका अनशन तोड़वाती थी और उनसे बातचीत करती थी कि चलिए अब बताइए क्या दिक्कत है और इसको कैसे ठीक किया जाए। मगर दोस्तों बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि आज हम ऐसे निजाम में रह रहे हैं जहां पर ऐसा कुछ भी काम अब नहीं आता है। पहले जो काम आ जाया करता था वो अब पस्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका बिल्कुल तानाशाह वाला है। 20 तारीख को संसद मार्च होने वाला था। सोनम वांगचुक की हालत खराब थी। वो बार बार कह रहे थे कि 2 दिन तक और जिंदा रहूंगा, जब तक वो मार्च हम नहीं कर लेते तब तक मैं जिंदा रहूंगा। बार बार वो यही कह रहे थे। हर कोई इस मार्च के लिए बिल्कुल तैयार था। मगर हुआ क्या? सरकार को पता था ये होगा तो बवाल होगा सरकार पर और ज्यादा प्रेशर आएगा, जनता सवाल पूछेगी, इसलिए चलो जो रूट कॉज है उसे ही हटा देते हैं। दोस्तों इस पूरे प्रोटेस्ट की जान सोनम वांगचुक थे। हम सभी जानते हैं, तमाम बच्चे, अभिजीत दीप के, हर कोई इसमें मेहनत कर रहा है, मगर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट की जान थे और काफी बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है। और इसी इन्फ्लुएंस को सरकार ने हठधर्मी के साथ उठा लिया। 10 तरह के बहाने लगा के, इस सरकार के पास बहाने तो बहुत है दोस्तों। इन वीडियो को देख के आप भी अब हैरत में बिल्कुल मत पड़िए। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं है, क्योंकि जब हमारी महिला पहलवान जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रही थी उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर ये क्या है? कुछ भी नहीं है। 750 किसान मर गए थे आंदोलन के दौरान। 750 किसान। इतनी मौतें तो एक आतंकवादी हमले में नहीं होती। जब मुंबई में हमला हुआ था दोस्तों 166 लोग ही मरे थे, मगर किसान आंदोलन में 750 किसान मारे गए। और स्वर्गीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मुताबिक जब उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि कुछ कीजिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए थोड़ी ना मरेंगे। बिल्कुल यही जवाब था। बहरहाल दोस्तों पुलिस का जुल्म साफ तौर पे नजर आ रहा है। सौरभ दास ने, कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता सौरभ दास है, उन्होंने ये वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि पुलिस किस कदर जबरदस्ती कर रही है। वही सारी वीडियो है दोस्तों जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। तो अब आप बताइए आपका इस पूरे मामले पर अब क्या कहना है, क्योंकि दोस्तों ये मामला सिर्फ सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के या यहाँ पर मौजूद छात्रों का नहीं है। ये मामला हम सभी का है, हम सभी के बच्चों का है। आज की शांति कल का शोर बनेगा, इसलिए आप अपनी राय, अपना रिएक्शन हमें जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।